न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी है साउथ अफ्रीकन टीम को। इस हवाले से हम बात करते हैं। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? पहले आप ऐनक लगाएं। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? चलें, आपके कहने पे लगा लीजिए। आपने उतारी क्यों? हम बस उतार दी किसी वजह से। अच्छा, यही था, प्रेडिक्शन ही यही थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जो है वो बॉलिंग को प्रेफर करेगी, क्योंकि चांसेस हैं वहाँ पे ऑस के, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है बिल्कुल, सो ऑस के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो आई थिंक न्यूजीलैंड ने सही डिसीजन किया। समी, आप कैसे देखते हैं? और जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले चेंज की कि इन्होंने शम्सी को ड्रॉप किया है और कागिसो रबादा को लेकर आए साउथ अफ्रीका अपनी टीम में। एक्सपेक्टेड था, देखें, क्योंकि ड्यू फैक्टर आज बहुत ज़्यादा है। पिछले मैच में देखें तो ड्यू फैक्टर की वजह से वो उन्होंने फास्ट बॉलर ऐड किया है और शम्सी को आज बाहर बिठाया। और एक्सपेक्टेड था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में चेस को ज़्यादा फेवर करेगी। और साउथ अफ्रीका अगर देखें कंफर्टेबल है किसी तरह पहले बारी करने में, टारगेट सेटिंग करने में, लेकिन आज ड्यू फैक्टर है और देखना होगा कि किस तरह से अब ये बॉलिंग प्लान करते हैं और किस तरह की बॉलिंग करते हैं कि अगली टीम को। अगर इनकी आप देखें टीम पे तो 4 तो फास्ट बॉलर है, एनगीडी है, उसके अलावा कोइट्जी है, मार्को यैनसन है और कागिसो रबादा है, और उसके अलावा आप स्पिनर में महाराज है और एडन मार्करम भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो इनका बॉलिंग अटैक तो खासा बैलेंस, सारी टीम बैलेंस है इनकी। अगर आप बैटिंग की बात करें तो केशव महाराज भी छक्के मार लेता है, जिस तरह उसने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा डिफेंड किया। I think he was the main reason why South Africa was able to win that game. So बैलेंस तो बिल्कुल इनकी टीम में है। तगड़े बैट्समैन, तगड़े बॉलर और सारे मैच विनर्स हैं। सारे मैच विनर्स हैं। तो अब देखें क्या, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम पे डालें तो हम टिम साउदी वापस आए आफ्टर ले ऑफ। वो कोई मैच नहीं खेले, वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे टिम साउदी। फिटनेस का भी प्रॉब्लम था। आप समझते हैं कि थोड़े रस्टी ज़रूर होंगे, वो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे? क्योंकि न्यूजीलैंड के मेन बॉलर हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में टिम साउदी, बड़ा तजुर्बा है उनका। रशी तो होंगे लेकिन एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंस प्लेयर का यही काम होता है कि जब भी आए अपना जो रोल है उसका वो आप पूरा करें। तो मेरे ख्याल में आज जिस तरह ये आए हैं तो न्यू बॉल से बॉलिंग करेंगे, और अगर थोड़ा में स्विंग मिलता है तो ज़रूर ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को परेशान करेंगे। फर्गूसन को कितना मिस करेगी कीवी टीम? वो फुली फिट नहीं थे। देखिए, उनके पास एक हथियार था कि मिडल ऑफ द ओवर आके वो बाउंसर करवा के, कोई बैट्समैन है तो उसको सरप्राइज एलिमेंट के जरिए जो है उसकी डिमाइज को सोचते थे। अब वो वाला फैक्टर नहीं है। अब ये टोटल डिसिप्लिन के ऊपर जाएंगे। सही, टोटल डिसिप्लिन बॉलिंग में आपके पास। अगर आप बात करते हैं कोई एक्स फैक्टर था, वो वही थे। अब ये सारे जो हैं ये बॉल करेंगे डिसिप्लिन के साथ, वो वाला फैक्टर नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये ऑपोजिशन को जो है ग्राइंड कर सकते हैं सही तरीके से। समी, धर्मशाला में एक बड़ा टारगेट था और कीवी टीम ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उस टारगेट को चेस किया, सिर्फ 5 रन से हारे। तो यहाँ पर भी अब कीवी टीम को टारगेट को चेस करना होगा। ये धर्मशाला के मुकाबले में यहाँ तो डिफरेंट है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले खिला रहा है। तो आप समझते हैं इनकी बैटिंग इतनी कैपेबल है? जिस तरह रचिन रविंद्रा क्या बैटिंग कर रहा है, डेवन कॉनवे फिर थोड़े से बुझे नजर आए। शुरू में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बाद में थोड़ा सा उनका स्लम्प आया। और दीगर उनके बैट्समैन, आप इनको किस तरह से देखते हैं? ज़बरदस्त बैटिंग है इनकी। अगर आप देखें कि जब ये चेस कर रहे थे पिछला मैच में भी तो 2 विकेटें जल्दी कर गई थी, फिर भी ये सिर्फ 5 रन लास्ट बॉल तक मैच लेके आए। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा इनकी बैटिंग को। और जिस तरह से जो इनके डैरेल मिचेल बैटिंग कर रहे हैं और ये रविंद्र जडेजा, तो आप ये देखें थ्रू आउट आपको नज़र आया कि ये दोनों आप इनके की बैट्समैन हैं, और बाकी साथ में इनके एड ऑन करते रहे बैट्समैन, तो टीम के लिए मुश्किलात हो जाएंगी साउथ अफ्रीका। और ड्यू फैक्टर भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर बीच में आना है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में इतना है कि वो चेज डाउन कर सके। डैरेल मिचेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हमेशा गुज़िश्ता मैचेस में भी उसने। डैरेल मिचेल की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फॉर मी ये अगर इनकी आप बैटिंग इवॉल्व होते देखें तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अब इनकी गेम जो है वो चेंज ऑलराउंड है। सही कह रहे हैं। पहले ये मारते थे, जाके मारना भी शुरू कर देते थे, और अब इनकी जो निखार आया है, स्ट्रोक मेकिंग तो थी, अब ये इनिंग्स को लेके चलते हैं, सिंगल दुक्का और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बहुत इंप्रूव किया एज ए बैट्समैन इन्होंने। समीन, मिचेल की जिस तरह से बैटिंग थी और
जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो खतरा तो है ना वो साउथ अफ्रीका के। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जडेजा रविंद्र की बात की हमने, मिचेल की बात की। पॉजिटिव ये है कि दोनों फ्रंट फुट पे भी अच्छा खेल रहे हैं और बैक फुट पे भी अच्छा खेल रहे हैं, और इक्वली फास्ट बॉलर को भी खेल रहे हैं, और अगर आप देखें कि स्पिनर को भी अटैक कर रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनकी बैटिंग में एक नेक्स्ट लेवल पे आया हुआ है और बिल्कुल फॉर्म में है, और टेक ऑन कर रहे हैं बॉलरों को, लेके चल रहे हैं दोनों। अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो बड़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह की ये फॉर्म में ये कोई भी टारगेट चेज डाउन करे। ओपनिंग स्टैंड की बात की, उनकी नजरें डिकॉक पे होंगी अब जब साउथ अफ्रीका जाएगा, और बबूमा का तो आप बताते हैं कि वो शुरू में इनिशियली ग्राफ्ट करता है। देखिए, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। डिकॉक एक तो उनकी फॉर्म अच्छी है और दूसरे डेंजरस प्लेयर्स हैं, और जब भी आप इनके खिलाफ मैच खेलेंगे और टीम मीटिंग होगी तो हिल बी डिस्कस्ड। डिकॉक ऐसा प्लेयर है कि वो डिस्कस होगा कि हमने इसको किस तरह पकड़ना, और इसको बड़े गौर के साथ जो है हर चीज़ इसका एस्पेक्ट देखेंगे और उसकी डिमाइज के लिए वो प्लान करेंगे। सो साउथ अफ्रीका में सिर्फ डिकॉक ही नहीं है, बाकी भी प्लेयर्स हैं जो बैटिंग उनकी कितनी तगड़ी है। 428 रन जो टीम करती है, मार्को वेंडूसन ने 100 किए, एडन मार्करम ने 100 किए हुए, और फिर जिस तरीके से जैनसन ने बैटिंग की है, क्लासन ने 100 किए हुए, तो उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है। बैटिंग तगड़ी है, लेकिन अभी ये चैलेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बॉलिंग चैलेंज करेगी इनको कि ये देखिए न्यूजीलैंड की टीम की जो एक खासियत है वो ये है कि इनका हमेशा से रहा है, इनकी टीम जो है उसमें मैच विनर नहीं हुआ करते थे। ये हमेशा अच्छी प्लानिंग करके कहीं ना कहीं आके ऑपोजिशंस को सरप्राइज करते थे, और आज ये देखना है कि इनकी जो वो फोटे है आज किस तरह वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स की बात की है उनका मेथड क्या है। सो अगर उस मेथड को किसी तरह कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो न्यूजीलैंड डू हैव अ चांस। गैरी स्टेट काफी अरसे से न्यूजीलैंड की टीम के साथ कोच है और काफी अच्छी प्लानिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी पिछले वाले के लिए क्वालिफाई किया, और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस खासी बेहतर नजर आ रही है गैरी स्टेट की कोचिंग में। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने वाला लास्ट ईयर बड़े अनलकी रहे, यू हैव टू एडमिट दैट। वो चीज जो है वो मिसिंग है। जब वो जो हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं ना कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपसे मैच ही छीन के ले जाए, वो अभी वो मिसिंग है। अब जिस तरह राचिन आए हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ ये डेवलप होगा, ये उस तरह का प्लेयर बनेगा जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। फिर ग्लेन फिलिप्स में बहुत ज्यादा जो है स्पार्क है, अगर वो भी सही तरह ग्रूम होते हैं तो आई थिंक ये लड़के जो है पोटेंशियल इनमें है। सही समी, लेकिन इनकी अगर आप देखें कीवी टीम की, तो बहुत ज़्यादा कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां नहीं करते, एक कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या दीगर टीमों का कोचेस बदलते रहते हैं। इनका गैरी स्टेड है और वो लेके चल रहा है टीम को। इसके बावजूद 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, बड़े सनसनीखेज मुकाबले, उसके बावजूद उन्होंने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? बुनियादी वजह इनका सिस्टम है। देखें, ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ, अगर आप प्लेयर भी देख लें तो मोस्टली जो प्लेयर आता है वो 8-10 साल सर्व करके आता है अपनी कंट्री को। ऐसा नहीं है कोई आया और ऐसे 1-2 सीरीज़ के बाद परफॉर्म नहीं किया चला गया। ये टाइम देते हैं कि टाइम लें, आप अपना सेट हो, कंफर्टेबल हो, फिर आप अपना एक्सप्लोर करें और आप अपना जो टैलेंट है दुनिया को दिखाएं। एकदम चीज़ें नई किसी पे डालते। अगर आप देखें, केन विलियमसन के मेन बैट्समैन नई रॉस टेलर रिटायर हो गए। केन विलियमसन के मेन बैट्समैन है, एक ही मैच खेले अभी तक, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की आप फॉर्मेशन देखें कि आपको लगा है कमी नहीं महसूस हुई। तो ये इनका सिस्टम है। आप देखें कि इनकी पॉपुलेशन देखें बहुत थोड़ी सी है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उनको पता है कि आपको यही प्लेयर है, इन्हीं को बैक करना है, उन्हीं को लेके चलना है। ऐसा नहीं है किसी को आप लाए, परफॉर्म नहीं हुआ तो बिल्कुल छोड़ के आ गए रास्ते पे। अपने प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कोचिंग स्टाफ पे इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसको लंबा परचेज